पिछले 48 घंटों में राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ ये आप सब जानते होंगे। थोड़ा सा आप बता देता हूँ, उसके बाद जो सवाल मैंने पूछा है, क्या राहुल 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे, इस पर बात करते हैं। टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मुहीब वोरा। 23 मार्च 2023 सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी, लेकिन साथ साथ 30 दिनों की बेल भी दी और कहा कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का भी रास्ता खुला है, सुप्रीम भी आप जा सकते हैं। ये फैसला आना था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो कानून है उसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। 24 घंटे भी नहीं लगे। राहुल गांधी का नाम जो लोकसभा के सांसदों की वेबसाइट है वहाँ से भी हटा दिया गया, तो अब राहुल गांधी पूर्व सांसद कहलाए जाएंगे। ये सब तो आप जानते हैं। कल कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया, आंदोलन किए। गुजरात, मुंबई, दिल्ली, ऐसे अनेक राज्यों में उन्होंने आंदोलन किए। उनके कार्यकर्ताओं की मनस्थिति को आप जान सकते हैं। अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा का खुमार भी नहीं उतरा होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाएगी, जम के भुनाएगी। राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भी कहा है। और एक बहुत दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ, 2015 या फिर 16 के बाद अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के सामने मैंने इतना मुखर कल से पहले कभी नहीं देखा। वो बीजेपी को टारगेट करते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात आती थी तब वो थोड़े से खामोश हो जाते थे। बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स उन पर शक भी करते थे कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल मोदी के विरोधी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर उनका रुख बहुत नरम रहता था। लेकिन कल जब राहुल गांधी को संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे कम लिखा प्रधानमंत्री, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, 12वीं तक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, और भी कई शब्द बोले हैं। आप भाषण सुन सकते हैं जाकर किसी वेबसाइट पर। क्या विपक्ष भी एकजुट हो जाएगा राहुल की सदस्यता जाने से? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो मुख्य सवाल है उस तरफ बढ़ते हैं, क्या राहुल 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, इसमें कानूनी तौर पर क्या हालचाल है ये समझ लीजिए। पहले राहुल को सूरत कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। अब सूरत सेशंस कोर्ट में राहुल जा सकते हैं। अगर वहाँ पर स्टे लग गया तो राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से बहाल भी किया जा सकता है। अगर वहाँ पर स्टे नहीं लगा तो राहुल के पास हाई कोर्ट का भी रास्ता बचता है। हाई कोर्ट में अगर स्टे मिल गया तो फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ से स्टे नहीं मिला तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ भी सेम परिस्थिति आएगी कि राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्टे नहीं दिया तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। यानी 2023 से 2025 तक राहुल गांधी शायद जेल में रहें, और उसके बाद भी 2031 तक फिर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2031 तक आते आते 2029 के चुनाव भी आ जाएंगे, यानी 2024 और 2029 दोनों ही चुनाव में राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। इससे बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नहीं हो सकता। हाल फिलहाल का जो दौर है उसमें कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, कांग्रेस पार्टी फैली हुई है। उस पार्टी को समेटने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, और अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ता है 2 सालों के लिए तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। फिर शायद कांग्रेस ने जो मेहनत की है पिछले 1.5-2 सालों में, वो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राहुल गांधी आपको बता दें कि हर मुद्दे पर मुखर थे। नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में अगर विपक्ष का कोई नेता अव्वल लाइन में खड़ा था तो उसका नाम था राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा ले लो, पेगासस का मुद्दा ले लो, या फिर ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी मुखर थे। लेकिन अब संसद में वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल तो अब बाकी है संसद के चुनाव में। ये 1 साल शायद इस सत्र में तो राहुल गांधी अपनी आवाज़ को ना उठा पाएँ। अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट से उनको स्टे मिलती है तो फिर शायद वो 2024 का चुनाव शायद लड़ पाएँ। अगर ये नहीं होता है तो फिर कांग्रेस को विचारणा करनी पड़ेगी, बहुत गहन सोच, गहन विचारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस
फ़िलहाल एक राहुल गांधी के दम पर है। अगर राहुल को जेल हो जाती है तो फिर उनके कार्यकर्ताओं को समेट पाना बहुत मुश्किल होगा। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आगे क्या होगा, राहुल को चुनाव लड़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आपको लीगल टेक्निकलिटीज़ बताई हैं कि राहुल चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात, बने रहिए हमारे साथ।